हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू पॉकेट में आसमान लेटेस्ट एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। जो रानी होती है वो गीता के ऊपर नज़र रखी होती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो यह देखती है कि यह छुप गई, ये किसके पास जा रही है और क्या हो रहा है। तो देखती है कि वो एक दूसरे नर्स को बोलती है कि तुम आज चली जाओ क्योंकि आज रात का शिफ्ट मेरा नहीं है वहाँ पे। और रही बात, वो जो मेडिसिन था मैंने निकाल कर रख दिया है, तुम्हें बस उस आदमी को दे देना है। वह अब वहाँ पे पेट वेट कर रहा है क्योंकि रात को अब वहाँ पे शांति मैम होंगी, तो मुझे इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है उसे पता चलता है कि यह सब, तो वो सोचती है कि यह सब मुझे कैसे भी करके दिग्विजय को बताना पड़ेगा क्योंकि जो अनीशा है वो इतनी सारी चालें चल रही है और वह गीता का पहले अनीशा के कैबिन से इतने सारे पैसे लेके आना और फिर यह सब, तो ज़रूर इसमें अनीशा का हाथ है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो दिग्विजय के लिए चाय बना के ले लाती है अदरक वाली, और वो उसे बोलती है कि दिग्विजय तेरे लिए तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय लेके आई हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला कि वो किसने फेक रिपोर्ट्स बनाई थी रानी के बच्चे की हेल्थ डेथ की। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैंने कोशिश कर रही हूँ मैं, पर अभी मुझे नहीं पता। तभी वो किसी लॉयर को कॉल करके बोलता है कि आप इस के बारे में सारी डिटेल्स मुझे दीजिए क्योंकि यहाँ पर अनीशा को यह बात का डर रहता है कि अगर यह उस डॉक्टर के पास पहुँच जाएगा तो उसे सारा सच पता चल जाएगा क्योंकि उसको पैसे जो हैं वो अनीशा ने ही दिए होते हैं और उसी ने फेक रिपोर्ट्स बनवाई थी कि अनीशा चाहती थी कि दिग्विजय जो है वो रानी और उसकी बच्ची दोनों को भूल जाए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अनीशा को बोलता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इस केस में इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पता लगाया है कि, तो मैं इस चीज़ का पता कर लूँगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो निरंजन होता है वो ध्वनि के लिए बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आया होता है और वो उसको देखते हैं तो निरंजन जैसे ही उसे देखता है तो वो उसे के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है और उसको देख के बहुत डांस करने लगता है। तो यहाँ पे जो ध्वनि होती है बोलती है कि यह कौन है माता रानी। तभी वो बोलती है कि यह नानू है आपके। तो वो बोलती है कि नानू, तो इतने दिनों से वो क्यों नहीं आए। तो वो बोलती है कि रानी जो है वो बोलती है कि इतने सारे तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रहे थे ना, इसलिए नहीं आ पाए। फिर वो बोलती है कि अब इनको हम रोज़ भी लाएंगे, तो और आप रोज़ लेके आना गिफ्ट में। तो बोलती है कि हाँ, रोज़ इतने सारे नहीं लेके आऊँगा, इससे जब भी ज़्यादा लेके आऊँगा। तो वो खुश हो जाती है ध्वनि। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो उसके रूप में आई रहती है। यहाँ पर अनीशा रानी के पास आती है और रानी को बहुत सारे पैसे दिखाती है और ब्रीफ केस पैसे लेके आती है और वो बोलती है कि तुम यह पैसे ले लो और यहाँ पे तुम खुद और अपनी बच्ची दोनों को यहाँ से लेके दिग्विजय की लाइफ से दूर तो चली जाओ। तो यहाँ पे रानी जो होती है बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी और तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है मेरे यहाँ से जाने के लिए। तो बोलती है कि तुम पैसे के लिए ही तो आई हो ना यहाँ पे। तो बोलती है कि तुम्हारी गलत फहमी तुम अपने पास ही रखो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी यह सब बातें सुन के अनीशा जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, यह तो मेरी बात नहीं मान रही। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता है कि दिग्विजय ने किसे चुना है 5 साल पहले। तो बोलती है कि मुझे वो सब से कोई गलत मतलब नहीं, मैं आप दोनों की लाइफ में नहीं आ रही हूँ, लेकिन आप मेरी लाइफ में मेरी बेटी की लाइफ से दूर रहिए और अगर मेरी बच्ची की लाइफ में कोई भी इंटरफेयर किया तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा को बहुत तेज़ से इस तरीके से वो गुस्सा में होके रानी उस जवाब देती है कि, तो अनीशा जो होती है वो थोड़ी देर डर सी जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कहीं अनीशा की बातें जो वो रानी दिग्विजय को ना बता दे।
पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा की इस ऑफ़र को भी रानी ठुकरा दिया होता है। यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में सब लोग परेशान होते हैं, अनीशा को ढूंढते रहते हैं। नयनी और पिंकी भाभी और दिग्विजय भी जो होते हैं वो भी अब अनीशा को कॉल करता है, बट वो मिलती नहीं। तभी यहाँ पे देवू और ईशानी बोलती है कि क्या हुआ, क्यों हो गया, आप लोग क्यों इतने परेशान हो। तो बोलती है कि अनीशा मिल नहीं रही, अपना कॉल भी नहीं उठा लग रहा। तभी वो दीवू जो होता है बोलता है कि रानी जब से आई है तब से सिपैंथिंग लेने का अनीशा का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया। तो बोलता है कि हाँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आ जाती है और वो बोलती है कि अरे सॉरी, मैं एक्चुअली थोड़ा काम से गई थी बाहर। तो वो एक फ़ाइल देती है दिग्विजय को और बोलती है कि इसमें रानी का वो सारी डिटेल्स हैं कि 5 साल कहाँ गई थी, क्या की थी, कहाँ रही थी, तो वो अपनी बच्ची के साथ कैसे थी। तो सारी डिटेल्स लेके वो उसे बोलता है कि उसे बोलती है कि तू अब टेंशन मत ले, सब कुछ पता चल जाएगा हमें। और जैसे ही तभी यहाँ पे रानी का कॉल जो होता है वो दिग्विजय के फ़ोन पे आता है और दिग्विजय जो होता है पहले अनीशा को उसके लिए थैंक यू बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी का फ़ोन आता है। अनीशा जो होती है वो डर सी जाती है, कहीं ये बताने के लिए तो फ़ोन कॉल नहीं कर रही, पर वो कॉल जैसे ही नहीं उठाने लगता तभी देव बोलते हैं कॉल उठा लो दिग्विजय, एक बार बात कर लो, तो हो सकता है कि कुछ ध्वनि से रिलेटिव बात हो। तो जैसे ही ध्वनि का नाम सुनता है तो वो तुरंत कॉल पिक कर लेता है, रानी से बात करता है। तो रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या हम कहीं मिल सकते हैं बाहर, तो क्योंकि हम ये 5 साल भी जो भी हुआ है मैं तुम्हारे प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि तुम्हें भी प्यार की ज़रूरत है, तुम्हें भी अपनी बच्ची चाहिए और हम साथ में हमारी बच्ची को लेके हम बात कर सकते हैं, क्या एक साथ बैठ के। तो यहाँ पर दिग्विजय जो होता है उस चीज़ का गलत मतलब निकाल लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम अभी भी नहीं बदली, तुम्हारे अंदर चालाकियाँ जो हैं वैसी हैं। तो यहाँ पे दिग्विजय की ये बात सब दिग्विजय जैसे ही ये सब बोलता है तो रानी थोड़ी ऑफेंड हो जाती है, मतलब उसको शक लगता है कि ऐसे कैसे बोल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो सोचती है कि कहीं अनीशा कोई बात जो पैसे दे के उसे ऑफ़र किया यहाँ से चली जाओ तो बात बोलना ना बता दे रानी को उसको, पर रानी जो होती है वो इसे यह सब नहीं बताती। और यहाँ पे रानी को उल्टा रानी सोच के उसके कॉल करती है, बट दिग्विजय उस चीज़ को उल्टा ही उसका मतलब निकाल लेता है और रानी से मिलने के लिए मना कर देता है और बोलता है कि अब हम सीधे सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे। इतना बोल के रानी से वो वहाँ से फ़ोन कट कर देता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से रानी को बहुत बुरा लगता है, वह सोचती है कि कहीं क्या हो गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसे गेट पे एक लॉयर आते हैं। लॉयर जैसे ही आते हैं तो रानी को और भी बहुत बड़ा शौक लग जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि वहाँ पे जो लॉयर होते हैं वो उसे बोलते हैं कि एक नोटिस आई है आपने के लिए और आपके लिए FIR किया गया है, आपकी बेटी की फुल कस्टडी जो है वो मिस्टर दिग्विजय गांधी को मिलेगी। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि रानी जो होती है बोलती है अपनी बच्ची के पास आती है और वो बहुत ही हैरान हो जाती है, मतलब उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, उसको बहुत ही शौक लग जाता है, अब क्या होगा, मैं कैसे अपनी बच्ची को बचाऊंगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरंजन होता है वह उसके पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि क्या हुआ, और वह फिर ध्वनि को बुलाती है आई कि अब तक तो तुम्हें नानू नहीं खिलाया, अब मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो निरंजन होता है वो पूछती है कि क्या हुआ बेटा। तभी वो बता देती है कि पापा ऐसा है कि दिग्विजय जो है वो फुल कस्टडी मांग रहा है ध्वनि की, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूँगी। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि
ध्वनि जो होती है वो गर्म दूध में हाथ डाल देती है तो वो जलने लगता है। तो रानी तुरंत ही उसके पास जाती है और उसको बर्फ़ लगा के सिकाई करती है और उसको बाद में उससे वो बोलती है कि जब आपकी आई ने बोला है कि वो गर्म दूध है तो नहीं डालना चाहिए था ना हाथ, तभी वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था ना माताश्री कि वो गर्म होगा, मुझे लगा ठंडा हो चुका होगा इसलिए मैंने हाथ डाल दिया। और फिर यहाँ पे वो उसकी केयर करती है और उसको हग करती है तो बोलती है कि थैंक यू मम्मा माताश्री आपको ध्वनि का ध्यान रखने के लिए। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि माँ आपका हमेशा ध्यान रखूँगी। तभी वो उसे पूछती है कि आप पिंकी प्रॉमिस, तो वो बोलती है कि हाँ पिंकी प्रॉमिस। तो यहाँ पे निरंजन जो होता है वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि ध्वनि जो होती है वो रानी से बहुत अटैच हो चुकी होती है और बोलती है कि रानी जो है उससे समझाती है कि कल हम एक जगह जाएंगे जहाँ बहुत सारे लोग होंगे लेकिन आपको वहाँ पे डरना नहीं है। तो उसके पूछती है कि क्या माता वहाँ पे डॉक्टर अंकल भी होंगे, तो वो बोलती है कि हाँ। तो उससे फिर पूछती है कि क्या डॉक्टर अंकल सच में मेरे पापा हैं। तो ध्वनि जब ऐसे पूछती है तो रानी उसे बता देती है कि हाँ तुम डॉक्टर अंकल की तुम्हारे पापा हैं। तो इतना सुन के फिर वो उससे बोलती है कि लेकिन वो तो बहुत ही गंदे हैं, तो वो तो कभी मेरे पास नहीं आए, मुझसे नहीं मिले और कभी मुझसे मेरे स्कूल भी नहीं आते, हमेशा आप ही आती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स की मम्मा पापा स्कूल आया करते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आई होती है वो उसे बोलती है कि चलो बेटा तुम्हारी दूध में मलाई पड़ गई है, अब तुम्हें दूध मलाई वाली दूध को तो बहुत पसंद नहीं है तो हम चलते हैं, अब तुम्हें मैं चॉकलेट दूध बना के देती हूँ। तो वो चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी परेशान होती है तो निरंजन उसे सांत्वना देते हैं कि तो टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ पे जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो दिग्विजय होता है वह रानी और अपने कमरे में रहता है और सारी चीज़ों को याद करता है और फिर अपनी बच्ची के साथ बिताए हुए पल को भी याद करता है। ध्वनि के साथ अभी वो उसके उस मोमेंट को भी याद करता है जब वो उसके साथ गुस्से में बात करती थी कि आप बहुत ही गंदे अंकल हैं। तभी यहाँ ईशान आ जाता है और ईशान जो होता है वो बोलता है कि देख दिग्विजय, तू यह सब इतने तरीके के से कोर्ट कचहरी करके इस सब को बात बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है, तो इस सब चीज़ों को कोर्ट शॉर्ट भी कर सकता है। रानी ने तुझे बोला है न कि उसे नहीं पता था कि तू अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, उसे लगता था कि तू उसे, तो यह भी नहीं लगता था कि पता था कि तू इस बात को सोच रहा था कि मेरी बेटी मेरी हुई पैदा हुई थी, इस वजह से तूने वह सब नहीं किया था। लेकिन वो भी तो यह सब चीज़ों से सोच रही होगी ना। तो वो बोलता है कि वो 5 साल तक मुझसे दूर रही, मुझे बेटी से मुझे दूर रखा, उसने हमेशा अपने पापा के टच में रखी। तो वो एक चिट्ठी मुझे तो लिख सकती थी और बोल सकती थी ना कि मेरी बेटी हुई है और वो कैसी है, मेरी बेटी के बारे में बता सकती थी। तो वो उस बात का मलाल दिल में लेके बैठा है और इतने दिनों से वो इस सारी बातों को याद कर रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ईशान होता है वह उसे पूरी कोशिश करता है कि, तो वह बोलता है कि इंसान तू इस गौर से इस कमरे को देख, मैंने अभी भी कोई भी एक भी सामान रानी से जुड़ी हुई यादों को दूर नहीं किया, हर उस चीज़ को संभाल के रखा है, ना ही दूर किया, ना कुछ करने दिया किसी को, कि मैं समझता हूँ कि कभी तो रानी आएगी और ये सब चीज़ों को शॉर्ट करके वो हम सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी और हम एक साथ रहेंगे। और पर उसने ऐसा करने की तो बात ही दूर, अब वो मेरी बेटी को भी मुझसे दूर रख रही है। तो फिर यह सारी चीज़ों की वजह से उसके अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशान जो होता है पूरी कोशिश करता है समझाने की, पर वो नहीं समझता और फिर वो याद करता है कि कैसे मेरी बेटी से उसने दूर किया मुझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी होती है वह कोर्ट पहुंच जाती है और रानी के साथ ईशान, जो उसके पापा निरंजन और आई और ध्वनि सब साथ में हम वहाँ पहुंच जाते हैं कोर्ट में। और वहाँ तभी हम
हम की रानी जो होती है वो उसे मोमेंट को याद करती है जब दिग्विजय के ऊपर सब लोग कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया था कि दिग्विजय एक क्रिमिनल डॉक्टर है। इस तरीके से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते वो सारी मोमेंट वो याद आने लगती है। तभी उसके सामने दिग्विजय और अनीशा आ जाती हैं। तो अनीशा गुस्से में देखती है और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वह ध्वनि को देख के स्माइल करता है, उसकी तरफ हाथ फेरता है। तभी ध्वनि अपना मुंह फेर लेती है उस दिग्विजय की तरफ से और वहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय की रानी जो होती है वो बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो दिग्विजय, पर मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर नहीं कभी नहीं कर सकते। दिग्विजय जो होता है वह बोलता है कि वह तो बात वो तो फैसला कोर्ट करेगी, तुम्हें किसी उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। तो रानी जैसे ही ये सारी बातें सुनती है तो वो डर लगने लगता है कि कहीं यह सच मेरी बेटी को छीन ना ले। तो इस बात से वो बहुत सी डर जाती है, सहम सी जाती है और वो लोग कोर्ट के अंदर जाते हैं। और तो वहाँ पे जो रानी होती है वो और भी डर सी जाती है कि अब क्या होगा। उसके पापा उसको सांत्वना देते हैं कि आज के एपिसोड में बस इतना ही। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि रानी और दिग्विजय जो हैं वह दोनों कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे और ध्वनि से पूछताछ की जाएगी, जहाँ पे ध्वनि को सच बताने के लिए रानी बोलेगी कि तुम सारे सब बातों को सच जवाब देना। तो यहाँ पे सब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुम बच्ची को मैनिपुलेट कर रही हो। तो वो बोलती है कि अगर मुझे मैनिपुलेट करना ही होता तो मैं उसे घर के करके आती। तभी हम देखते हैं कि उसकी सारी कस्टडी जो है दिग्विजय के पास आ जाती है, फुल कस्टडी। और यहाँ पे साथ ही यह भी एपिसोड आते हैं दिग्विजय के साथ साथ ध्वनि के साथ रानी भी इस घर में 1 महीने तक रहेगी और यहीं पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए राठौर टीवी चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।